guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the most important centrally sponsored schemes इन वन लेक्चर। जितने भी इंपॉर्टेंट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनको एक ही लेक्चर में एक ही टेबल के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो कीवर्ड जो है आपको याद होना चाहिए, स्कीम का नाम, स्कीम को किस साल लॉन्च किया गया और स्कीम का ऑब्जेक्टिव या एम क्या है, बस इतना आपको याद रखना है। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं अभी जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से। वहां पर मैंने देखा ज़्यादातर स्कीम का नाम पता होना चाहिए, एम पता होना चाहिए और किस साल लॉन्च किया गया है वो आपको ज़्यादा पता होना चाहिए। यूपीपीएससी का एग्जाम मैंने देखा, 4 क्वेश्चंस मैंने स्कीम्स के देखे, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। सेम टाइप इन द सेंस या तो डेट पूछा गया था या तो स्कीम का एम पूछा गया था, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछा गया था। ठीक है, इसलिए आपको ये याद रखना है। अभी तक अगर आपने डब्ल्यू एस अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है, सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। सब्सक्राइब कर लो अभी, और अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया, लेक्चर को लाइक करो, ठीक है। हम आपको खुद पता है कि हम आपको अच्छे लेक्चर्स यूट्यूब के थ्रू दे रहे हैं, ठीक है, सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। दूसरा ये है कि आपका एग्ज़ाम किसी न किसी तरीके से क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। तो अगर हम इतना आपको ये जो है लेक्चर डेली बेस पे प्रोवाइड करें तो थोड़ा सा आपका ये भी बनता है, थोड़ा सा अगर आप इस लेक्चर को शेयर करोगे अपने फेसबुक इसके वॉल के ऊपर, तो आपको भी बाकी स्टूडेंट जो है जिन्होंने नहीं देखा है वो भी देख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भी यूट्यूब के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, सो दैट एक की बड़ी सी फैमिली बन जाएगी। और उसके अलावा भी हम और भी बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से लेकर आएंगे, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, ठीक है। फुल कोर्स लेने के लिए अगर आप VLW का या NT का फुल कोर्स लेना, आप फुल कोर्स ले सकते हो, ठीक है। फुल कोर्स 1000 में, इस पर आप सारे लेक्चर्स PDF सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ 1000 आपको पे करना है। ये है ऐप, WS अकेडमी की ऐप है, प्ले स्टोर में जाना है, ऐप को डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करना है यहाँ पर, तो वहाँ पर ऐप के थ्रू ही आपको लेक्चर्स देखने को मिलेगा फुल कोर्स, ठीक है। तो जिसने अभी तक पहले लेक्चर्स नहीं देखे, आपको पहले लेक्चर्स देखना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि पहले लेक्चर्स इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि आपको क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है, जितने भी लेक्चर्स मैंने बताए हैं। ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आपका जो है ये सेशन, ये जो है सेंट्रल रिस्पॉन्स स्कीम्स कंप्लीट हो जाता, बट और भी कवर करूंगा मैं, लेकिन MCQs के थ्रू। डिटेल्ड वाली चीज़ें हो गई, अब MCQs के थ्रू हम कवर करेंगे, क्योंकि इसलिए इसको इतना डिटेल में पढ़ना पड़ा, क्योंकि अगर आपको अलग से टॉपिक दिया हुआ है एग्जाम में या वैसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ज़्यादातर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसको आप इस 1 या 2 लेक्चर में कंप्लीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। देखो, स्कीम का नाम या प्रोग्राम का नाम, स्टार्टिंग डेट और ऑब्जेक्टिव। देखो 2014 से ही स्टार्ट करेंगे, जब से मोदी गवर्नमेंट आई तब से हम स्टार्ट करेंगे। 2014 2014 2014 2014 ये होगी 4 स्कीम्स 2014 की, 5 और 6, पहले 6 स्कीम्स 2014 की, ये ऑर्डर में अगर याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। 28 अगस्त जन धन योजना मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, मतलब बैंकिंग सर्विसेज के लिए, टू कनेक्ट मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम द बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकिंग सर्विस दी जाएगी, अकाउंट ओपन किया जाएगा, ये सारा कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। स्किल इंडिया मिशन भी ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया। स्किल इंडिया मिशन में 28 अगस्त 2014 में लॉन्च किया गया है। स्किल डेवलपमेंट यूथ, इसमें यूथ को स्किल प्रोवाइड किया जाएगा। मेक इन इंडिया की अगर हम बात करेंगे, मेक इन इंडिया में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर क्या बताया जाता है, जो सेकेंडरी सेक्टर जिसको मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही है, इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग आप करो, सो दैट उससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी, और उस मैन्युफैक्चरिंग जब यहाँ पर करोगे उसके बाद फिर आउटसाइड मार्केट में सेल कर सकते हो, मतलब एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर को इसमें इंक्लूड किया गया मैन्युफैक्चरिंग इसमें, मेक इन इंडिया में। और टर्शियरी सेक्टर जो है, जिसको सर्विस सेक्टर आप बोलते हो, ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की GDP में। स्वच्छ भारत मिशन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन जो है ये 2 अक्टूबर 2014 में, 2 अक्टूबर का एक इंपॉर्टेंट डेट बनता है, ये भी 2 अक्टूबर को बोला जाता है, गांधी जयंती मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, 16 सितंबर का क्वेश्चन पूछा गया, जो आपका क्या बोलते हैं उसको, यूपीपीएससी में क्वेश्चन मैंने देखा परसों ही जो एग्जाम हुआ था, ठीक है। 16 सितंबर को बोला जाता है वर्ल्ड, इसको बोला जाता है ओजोन डे, तो याद आया मुझे सितंबर से, आपको याद रखना। और ये स्कीम का नाम भी पूछा गया था, इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया था और इस स्कीम को क्या क्या बताया जाता, मतलब ये एक तो स्कीम का लॉन्च डेट पूछा गया और ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद संसद आदर्श ग्राम योजना, ये भी अक्टूबर में लॉन्च किया गया है। और आप देखोगे डेवलपमेंट इन विलेज, इस संसद के रिलेटेड क्या है, विलेज डेवलपमेंट करनी है, विच इंक्लूड सोशल डेवलपमेंट और कल्चरल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट भी करनी है विलेज के, और कल्चरल के बेसिस पे भी डेवलपमेंट दिखानी है, ठीक है। उसके बाद श्राव श्राव में जयते योजना, 16 अक्टूबर
2016 में, याद रखना प्लान डेडिकेटेड टू लेबर डेवलपमेंट, यहाँ पर जो है लेबर डेवलपमेंट की बात की गई है। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो है इसको लॉन्च किया गया 2015 में। उसके बाद ठीक है, हारी दिया, याद रखना हार दिया याद रख सकते हो, ठीक है, हरी से आया याद हेरिटेज, ठीक है। तो यहाँ पर 2015, ये भी 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें ये बताया गया बेटी को बचाओ और फिर बेटी को पढ़ाओ। मतलब ये है कि इसका एम गोल ये है कि इस स्कीम में बोला गया गर्ल्स को सोशली और फाइनेंशियली सेल्फ रेजिलेंट होना है। मतलब जो लड़कियां हैं उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना, सोशली स्ट्रॉन्ग होना, और किसके जरिए से ये तभी पॉसिबल है जब हम इसको पढ़ाई करेंगे, तो पढ़ाई से ही फाइनेंशियली वो सेल्फ रेजिलेंट बन जाएंगे, ठीक है। हारी दिया दया प्लान जो है जो 2015 में लॉन्च किया गया, इसका केयर है जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उसको केयर करना है। जैसे कि आपने फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ा होगा, आर्टिकल 51A में आपने पढ़ा होगा, बताया जाता है कि जो आपका नेशनल एंथम है उसको आपका रेस्पेक्ट करना है। जैसे आपका जो है आपको मोनूमेंट जो उनको आपको जो है टेक केयर करना है, इसी तरीके से जो यहाँ पर सेफ गार्ड करना है, इसी तरीके से यहाँ पर बताया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को टेक केयर करना है। ये किस में बताया गया है आपको बोलना है, ये एक प्लान है जिसको बोलते हैं हारी दया प्लान में बताया गया है। हाँ, ठीक है, हरी से निकला है हेरिटेज, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना की हम बात करेंगे। मुद्रा योजना आपको ये एक ऐसी स्कीम है जिसको 2015 में लॉन्च किया गया है, और इस स्कीम में आपको लोन किया प्रोवाइड किया जाएगा टू स्मॉल बिजनेसमैन फ्रॉम 50,000 से 10 लाख तक। तो मैक्सिमम लोन कितना मुद्रा योजना में प्रोवाइड किया जाता है आपको बोलना है 10 लाख का, और कहाँ से स्टार्ट होता है आपको बोलना है 50 लाख या 50 लाख से लेस देन 50 लाख। दूसरा क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 50 लाख, कहाँ तक आपको बोलना 2 लाख तक, लेस देन इक्वल टू 2 लाख। उसके बाद ग्रेटर देन 2 लाख, ग्रेटर देन 2 लाख, और कहाँ तक अप टू आपको बोलना है अप टू 10 लाख तक। तो तीन तीन स्कीम्स दी जाती है। एक तो होता है अप टू 50,000, अप टू 50,000 में बोला जाता है शिशु, किशोर और तरुण। आपने नाम सुनोगे शिशु। शिशु में क्या किया जाता है, शिशु में आपको लोन दिया जाता है अप टू 50,000, किशोर में दिया जाता है 50,000 से लेकर 2 लाख तक, और तरुण में दिया जाता है 2 लाख से लेकर 10 लाख तक। तो मैक्सिमम लोन जो दिया जाता है 10 लाख। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एक एग्जाम में, महाराष्ट्र पीएससी का मैंने पेपर देखा था उसमें पूछा गया, यूपीएससी में भी एक स्टेटमेंट पूछा गया था, ठीक है। उजाला योजना की बात करेंगे। उजाला योजना मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया, जिसने वो लेक्चर्स नहीं देखे उसमें एलईडी बल्ब आपको प्रोवाइड किया जाता है। 2015 फर्स्ट मई को लॉन्च किया गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलईडी बल्ब्स टू लो प्राइस टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। इन आपको एलईडी बल्ब्स प्रोवाइड किए जाएंगे लो प्राइस पे। अगर आपको मार्केट में 500 रुपीज़ का एक बल्ब मिलता है, आपको 10 रुपये का या 15 रुपये का बल्ब या 50 रुपये का बल्ब दिया जाएगा इस स्कीम के जरिए से, और सो दैट आप क्या कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को आप रिड्यूस कर सकते हो, सो दैट कम से कम इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो जाए। पहले हम वो रेड कलर के बल्ब्स आते थे जो 10 रुपये के आते थे, वो पहले ही खराब होते थे बहुत साल पहले, लेकिन अब वाइट बल्ब्स आते हैं, आपको एलईडी बल्ब्स आते हैं, सो दैट आप जिनको सेवर्स आप बोलते हो, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर पाते, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को रिड्यूस कर पाते हो। अटल पेंशन योजना पेंशन के रिलेटेड स्कीम है 2015 में लॉन्च किया गया। ये मंथली पेंशन फॉर पीपल फ्रॉम एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बिटवीन द एज ऑफ 18 to 14। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है अटल पेंशन योजना में किस ग्रुप को इस स्कीम में लॉन्च किया जाता है, इस स्कीम के तहत लिया जाता है। एज ग्रुप क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपको 18 साल से 40 साल जिसकी भी एज है वो इस एज के इस स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं, इस स्कीम में अप्लाई कर सकता है, इस स्कीम को फ़ायदा उठा सकता है। फिर जब आपकी एज जो होते एक टाइम आ जाएगा, आपकी एज 60 सपोज हो जाएगी, इसके बाद आपको क्या दिया जाएगा पेंशन दिया जाएगा। और यहाँ पर क्या किया जाता है, ये उन लोगों के लिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे सेक्टर्स हैं, उनको कवर किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर ज्योति, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ज्योति बीमा योजना की बात करेंगे। ये स्कीम को 2015 में लॉन्च किया गया, और प्राइम मिनिस्टर ज्योति बीमा योजना जो ये एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, आपको लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा फॉर 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस आपको दिया जाएगा फॉर पीपल बिटवीन 18 to 15 ईयर्स। 18 से 50 साल जो भी लोग हैं वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं जिसका 18 ईयर एज है या 18 से ज़्यादा है, मतलब अप टू 50 ईयर तक इस प्राइम मिनिस्टर ज्योति बीमा योजना का फ़ायदा उठा सकते हो। ये एक इंश्योरेंस स्कीम है, इसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस का 2 लाख मिल जाएगा, और एट ए प्रीमियम आपको पर एनम हर साल कितना पे करना पड़ेगा, आपको 330 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। फिर आपको जो है कब से कब तक 18 से 50 साल तक, किसी कोई 25 ईयर का है वो इस स्कीम में अप्लाई कर सकेंगे, उसकी एज 18 से ज़्यादा है, फिर 50 साल तक, ठीक है।
किसी के 49 है वो भी डाल सकते हैं, किसी के 50 है वो भी डाल सकता है। और उसके बाद आपको क्या करना है, पर प्रीमियम कितना भरना है आपको बोला 330 रुपीज़, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, सभी क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यहाँ पर भी सुरक्षा की ही बात की जा रही है। सुरक्षा का मतलब आपको भी इंश्योरेंस दिया जाता है। तो ज्योति बीमा योजना भी क्या है, ये भी इंश्योरेंस स्कीम है, और प्रधानमंत्री सुरक्षा भी इंश्योरेंस स्कीम है। यहाँ पर आपको जनरल इंश्योरेंस भी दिया जाता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी दिया जाता है 18 से 70 ईयर के आसपास जो लोग हैं। तो ध्यान से देखना, तीनों का आपको कीवर्ड्स याद रखना है। देखो अटल पेंशन, पेंशन योजना जो 18 से 40 ईयर एज को कवर करता है, और ज्योति को याद रखना, ज्योति को 18 से 50 ईयर याद रखना है, और सुरक्षा को याद रखना है, सुरक्षा में आपको 18 से 70 साल जिसकी एज है उसको इंश्योरेंस, वो इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। और इस आपको कितना मिलेगा, आपको 2 लाख आपको मिलेगा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एट ए प्रीमियम, आपको 12 रुपये पर ईयर पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 2 लाख आपको लाइफ इंश्योरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक्सीडेंटल भी है और जनरल भी है, लेकिन यहाँ पर 12 रुपये पर ईयर, यहाँ पर 330 रुपये पर ईयर आपको भरना आपको पड़ेगा। स्मार्ट सिटीज स्कीम मैंने आपको बताया था, स्मार्ट सिटी के रिलेटेड 2015 में लॉन्च किया गया। सिटीज को स्मार्ट बनाया जाएगा, ठीक है। डेवलपिंग 100 सिलेक्टेड सिटीज ऑफ द कंट्री एज स्मार्ट सिटीज फ्रॉम 2015 से 2020 तक इनको कवर करना है 100 सिटीज को। उसके बाद अमृत मैंने आपको बताया हुआ है 2015 में लॉन्च किया गया है, ठीक है। डेवलपिंग ऑल द बेसिक एमिनिटीज इन मोर देन 500 cities which have more than 1 lakh population, 500 cities को कवर किया जाएगा इस स्कीम के तहत। और जिन सिटीज की पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा, उन सिटीज को कवर किया जाएगा जहां पर बेसिक एमिनिटीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग वाटर आपको जनरली जिसको बोला जाता है वो प्रोवाइड किया जाएगा, उसको बोलते हैं अमृत प्लान बोला जाता है। डिजिटल इंडिया मिशन, इंडिया को डिजिटल बनाया जाता है, इसको भी 2015 में लॉन्च किया गया है। मेकिंग ऑल गवर्नमेंट सर्विस इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल टू द पब्लिक, जो भी गवर्नमेंट सर्विस है उनको इलेक्ट्रॉनिकली आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि अभी आपको ATM आपको जो है फॉर्म भरना होता है, जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज जो भी होती है वो भी क्या होती है, ऑनलाइन सभी चीजें जो होगी आपको इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड की जाएगी। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, गोल्ड के रिलेटेड स्कीम है, 5 नवंबर 2015 को लॉन्च किया जाएगा। पुटिंग इन ऑपरेटिव गोल्ड इन प्रोडक्टिव वर्क्स, जो भी आपका गोल्ड है वो आप प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हो, ठीक है। लाइंग एट होम लॉकर, जो भी आपके होम में है या जो भी आपके लॉकर में है गोल्ड, उस गोल्ड को उठा के आप क्या कर सकते हो, बैंक में डाल सकते हो, बैंक आपको लोन देगा उसके ऊपर, उसको आप प्रोडक्ट वर्क्स में लगा सकते हो। ये भी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है। उसके बाद एक और स्कीम है जिसको बोलते हैं सावरिंग बॉन्ड स्कीम। सावरिंग बॉन्ड स्कीम 2015 में लॉन्च की गई है टू चेक द रियल डिमांड ऑफ गोल्ड, गोल्ड की कितनी डिमांड है ये आपको चेक कर सकते हो इसको, ठीक है। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द सावरिंग बॉन्ड स्कीम, जो रियल डिमांड कितनी है गोल्ड की इंडिया के अंदर, उसके रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, एक स्कीम लॉन्च की है जिसको बोला जाता है सावरिंग गोल्ड बॉन्ड स्कीम, इसको 2015 में लॉन्च किया गया। यू डे की बात करेंगे, याद रखना 2015 में लॉन्च किया गया। फाइनेंशियल टर्न अराउंड ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ पब्लिक सेक्टर, तो यहाँ पर क्या किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के रिलेटेड स्कीम है। क्वेश्चन पूछा गया यूडे स्कीम इज रिलेटेड, आपको बोलना है जो कि टर्न अराउंड जो है किसका, पब्लिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का पब्लिक सेक्टर में, उसके रिलेटेड है। स्टार्टअप स्कीम, इंडिया में स्टार्टअप करो तो प्रमोट न्यू एंटरप्राइजेस, मतलब नए नए एंटरप्राइज बनाओ, नए नए स्टार्टअप्स क्रिएट करो, 2016 में लॉन्च किया गया। सीतु, ठीक है। भारतम योजना की बात करेंगे, 2016 में लॉन्च किया गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ ओवर एंड अंडर ब्रिज ऑफ नेशनल हाईवेज, रेलवेज, क्रॉसिंग ब्रिजेस, इसमें क्या किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ ओवर एंड अंडर ब्रिजेस, एक तो ओवर ब्रिज होता है और दूसरा होता है अंडर ब्रिज होता है, ठीक है। टू मेक नेशनल हाईवेज रेलवे क्रॉसिंग फ्री, ठीक है, जो नेशनल हाईवेज को रेलवे क्रॉसिंग फ्री बनाया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये नेशनल हाईवे है, यहाँ से ट्रेन आ रही है, अब ये ट्रेन इस नेशनल हाईवे को क्रॉस करेगा, यहाँ पर गाड़ियों को रोकना पड़ेगा, तो इसको क्या किया जाएगा, इसमें ओवर ब्रिज प्रोवाइड किया जाएगा, सो दैट ऊपर से रेलवे आ जाए और नीचे से ट्रैफिक जैम ना हो, नीचे से गाड़ियां चली जाए, इसको बोला जाता है सीतु भारतम योजना। स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का मतलब ये होता है लोन्स अप टू 10 लाख टू 1 करोड़ फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू कंपनीज। स्टैंड अप इंडिया 2016 में लॉन्च किया गया, इसमें 10 लाख से लेकर 1 करोड़ लोन प्रोवाइड किया जाएगा। क्यों लोन प्रोवाइड किया जाएगा, नई कंपनीज को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, किनको, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और जो वुमेन एंटरप्राइज हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा लोन, सो दैट वो न्यू कंपनीज को एस्टेब्लिश कर सकें, ठीक है। बात समझ में आ रही है, हाँ सर ये तो समझ में आ गया। उसके बाद एक और स्कीम है जिसको बोला जाता है, ठीक है, ग्रामोदय से भारत यूडे, ठीक है।
तो ये एक स्कीम जो है 2016 में लॉन्च की गई, अभी तक नहीं पूछा गया, बट याद रखना एम्फेसाइजिंग द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट इन द कंट्री, यहाँ पर विलेज डेवलपमेंट की बात की गई। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया, 2-4 एग्जाम जेके एसआई में पूछा गया था, जो 2018 वाला पेपर मैंने देखा उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको बोला जाएगा कि ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया, आपको बोलना 2016 में। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, प्रोवाइड द एलपीजी कनेक्शन टू बीपीएल फैमिलीज एट सब्सिडाइज्ड रेट्स। यहाँ पर एलपीजी गैस कनेक्शन बीपीएल फैमिलीज को दिया जाएगा सब्सिडाइज्ड रेट्स के ऊपर। इसके अलावा जो है निमामी, ठीक है, गंगा योजना, गंगा के रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके रिलेटेड क्या बोलते हैं इसको यार, यूपीपीएससी जो है, यूपीपीएससी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। स्कीम्स में 4 क्वेश्चन पूछे गए, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया निमामी गंगा योजना, क्लीननेस ऑफ रिवर गंगा। वहां पर उसका एम पूछा गया कि यहाँ पर आपका इसकी निमामी गंगा योजना में क्या बताया गया था जो 2016 में लॉन्च किया। क्या इसमें ये बताया गया कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करना है गंगा के ऊपर? क्या इसमें क्लीननेस बताया गया रिवर गंगा? आपको टिक किसको करना था? क्लीननेस ऑफ रिवर गंगा। आई होप ये बात आपको पूरी की पूरी समझ आएगी। मतलब ये है कि आपका जो कोर एरिया जो था वो कंप्लीट हो गया, जो भी एग्जाम में पूछा जाता वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आपको एक और लेक्चर, 2-3 लेक्चर्स और आ जाएंगे जो भी 2021 में गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च की है, मतलब कोविड-19 के बाद जो भी स्कीम्स लॉन्च की है, उन कोविड-19 के बाद जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स है उनको आपके साथ एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों एक्सप्लेन करना ज़रूरी है? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर अब प्रायोरिटी बनते हैं क्वेश्चन के पूछने के, क्योंकि वो कोविड के बाद गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं वो ज़्यादा आपके आत्मनिर्भर भारत जैसे आपने नाम सुना होगा, ठीक है, स्वनिधि स्कीम, आपके स्ट्रीट वेंडर्स के रिलेटेड जो स्कीम पूछी गई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। में अगर आपका सेशन अच्छा लगा तो आप प्ले स्टोर में कमेंट सेक्शन में लिखोगे सर हमें सेशन अच्छा लगा, आप इसको कंटिन्यू करो। थोड़ा सा अगर कुछ कंप्लीमेंट भी देना चाहते हो वो भी आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। दूसरा ये है कि अगर आपने लाइक नहीं किया अभी तक, आप लाइक भी कर सकते हो। दूसरा ये है कि फुल कोर्स लेने के लिए AWS Academy आप डाउनलोड करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।